जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जोहार आप सभी का एक बार फिर से। आइए शुरू करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं जे टेट 1 to 5। आप देख सकते हैं कक्षा 1 to 5 का जो भी प्रश्न क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है। आप देख सकते हैं शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 ये एग्जाम हुआ था, उसी का हल प्रश्न पत्र है। 1 to 5 का लेकर ये प्रश्न है। तो इसके बाद हम फिर बात करने वाले हैं 6 to 8। अभी हम बात करेंगे सबसे पहले 1 to 5, उसके बाद हम बात करेंगे 6 to 8 का। तो दोनों पेपर आज हम देखने वाले हैं। यह स्पेशली जो है वो खोटा पेपर होगा और आप सभी को पता है कि 30 क्वेश्चंस यानी टोटल 30 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो खोटा के होते हैं। हालांकि नई नियमावली को लेकर भी हम बात करने वाले हैं कि नई नियमावली में क्या क्या इसमें चेंजेस की हुआ है जे टेट की सिलेबस में, उन चीज़ों को भी हम आगे बात करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। आज का पहला सवाल देख लेते हैं। आज का पहला सवाल है कि खोटा कौन परिवार की भाषा है। खोटा कौन भाषा परिवार के, तो आप सभी को पता है कि आर्य भाषा परिवार से संबंधित है खोटा। खोटा जो वो खरोष्ठी लिपि से थोड़ा बहुत माना जाता है कि खोटा लिपि जो है वो खरोष्ठी लिपि का ही बिगड़ा हुआ रूप माना जाता है, या उसी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ माना जाता है खरोष्ठी लिपि, जिससे नाम बोला जाता है कि बाद में उसका नाम जो वो खरोष्ठी से खेरठा से खोरठा फिर हो गया। इस तरह से उसी से माना जाता है। लेकिन आर्य परिवार से अगर आपसे पूछा जाए कि किस भाषा परिवार से, तो आर्य भाषा परिवार से संबंधित है। अगला सवाल है दू डायर जिरहुल फूल के प्रकाशक है। तो दू डायर जिरहुल फूल इसके प्रकाशक अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा इस सवाल में आपको दो चीज़ ध्यान रखना है। जैसे क्या है कि इसका दू डायर जिरहुल फूल का प्रथम प्रकाशन जो हुआ था वो खोरठा संस्कृत साहित्य परिषद बोकारो से हुआ था। ठीक है, पहला प्रकाशन जो हुआ था वो खोरठा साहित्य संस्कृति परिषद बोकारो से हुआ था, जबकि इसका दूसरा प्रकाशन जो हुआ था वो खोरठा साहित्य संस्कृत परिषद रामगढ़ से हुआ था। तो ये दोनों याद रखना है, पहला और दूसरा, ये दोनों आपको याद रखना है। दो इसका प्रकाशन हुआ था और दोनों प्रकाशक अलग अलग माना जाता है। अगला सवाल है कि सरहुल पर्व में कौन गाछ के पूजो है। तो यानी सरहुल पर्व जो होता है उसमें किस वृक्ष की पूजा की जाती है। तो आप सभी को पता है कि झारखंड का जो सबसे खास करके आदिवासी और जनजाति भाइयों में जो सबसे प्रमुख जो वृक्ष माना जाता है वो अगर बात करें तो सखुआ गाछ यानी सखुआ वृक्ष को, जिसको साल वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी को पता होगा कि साल वृक्ष जो है वो झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है, जिसके कारण से यह जो है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी पूजनीय और एक रूप से अगर देखा जाए तो यह एक पूज्य के रूप में यानी पूजा की जाती है। और ऐसा माना भी जाता है, ऐसी मान्यता है कि साल वृक्ष में सिंगबोंगा का वास होता है, यानी सिंगबोंगा जो उनके देवी देवता हैं उनका स्थल माना जाता है। इसीलिए जाहिर थान जो होता है यानी जो जहाँ पे इनकी पूजा होती है उसको जाहिर थान या जाहिर थान कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं। अगला सवाल है कि भादो में जे झूमर खेलल जा है ओकरा कहल जा है। तो भादो में जो झूमर खेला जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। गुलवारी झूमर, लुझेरी, भदरिया झूमर या फिर डमकच। तो सवाल से ही आप सबको पता चल गया होगा कि भादो में है तो भदरिया झूमर ही होगा। तो आगे चलते हैं। अगला सवाल है सोहराय में जो गीत गावल जाए ओकरा कहल जाए। तो सोहराय में जो गीत गाया जाता है वो कौन सा गीत गाया जाता है। तो इसमें गोवार मांगा गीत गाया जाता है। गोवार मांगा गीत सोहराय में जो वो गाया जाता है। अगला सवाल है कि सोहराय पर्व में केकरा फखेवा खीवल जा है। सोहराय पर्व में केकरा फखेवा खीवल जा है। तो इसका सही आंसर होगा गाय गोरु को, क्योंकि सोहराय पर्व जो है वो मुख्य रूप से गोधन पूजा के रूप में माना जाता है। यानी इसमें मुख्य रूप से जो वो जो भी हमारे घर में बैल होते हैं, गाय होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और उस समय जो उनको अच्छे से कह सकते हैं कि नहलाया धुलाया जाता है। उनके सींग में आप देखते होंगे कि सिंदूर वगैरह लगा करके, और पहले पुराने समय में थोड़ा सा इसका अलग अलग था, लेकिन धीरे धीरे कहीं ना कहीं ये संस्कृति अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय भी देखने को मिलता है कि जो भी हमारी संस्कृति है पुरानी वो धीरे धीरे क्या है कि विलुप्त होता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए आवश्यकता है कि फिर से उसमें काम किया जाए और उसके प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि जो हमारा पुराना कल्चर है वो कहीं मिट ना जाए एक दिन। इसलिए इस चीज़ के पीछे और इनको क्या है कि इनको जागरूक एक बार फिर से करना होगा, नई पीढ़ी को इनको बताना होगा उसके बारे में, तभी कहीं ना कहीं हम अपनी पुरानी संस्कृति को बचा पाएंगे।
आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है 7वां, करम परब में सबले बेसी कौन फूल के महत्तम है। तो करम परब अगर बात करें तो आपने देखा होगा कांसी फूल, जो वाइट कलर का कांसी फूल होता है, उस समय दरअसल धान वगैरह का दिन होता है। भादो का आप सभी को पता है कि भादो एकादशी में, एकादशी के दिन में यह मनाया जाता है कर्म पर्व। एकादशी के दिन में यह पर्व मनाया जाता है, भादो एकादशी, शुक्ल पक्ष एकादशी को, यानी पिछला जब एकादशी होता है। यानी आप सभी को पता है कि प्रत्येक मंथ में 2 पक्ष होते हैं, ठीक है। पहला पक्ष होता है उसको कृष्ण पक्ष कहा जाता है, कृष्ण पक्ष कहा जाता है, जबकि पिछला पक्ष जो होता है उसको शुक्ल पक्ष के नाम से जाना जाता है, शुक्ल पक्ष। तो ये 15-15 दिनों का बटा होता है, इसको पाक्षिक कहा जाता है। तो कई बार पूछा भी गया है और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल में यह सवाल भी पूछा गया था कि पाक्षिक किसे कहते हैं। तो 15 दिन को एक पक्ष माना जाता है। तो पहला कृष्ण पक्ष होता है, दूसरा जो होता है वो शुक्ल पक्ष होता है। ज़्यादातर त्यौहार, पर्व त्यौहार जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष में ज़्यादातर देखने को मिलेगा, आप ज़्यादातर देखेंगे। तो पहला तो 15 दिन, और दूसरा का यानी अंतिम 15 दिन का जब 11वां दिन होता है, 11वां दिन जिसको एकादशी कहा जाता है, उसी दिन जो है वो कर्म पर्व मनाया जाता है। और यह भाई बहन के शुभ प्यार का प्रतीक माना जाता है कर्म त्यौहार को। अगला सवाल है, गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जाए। गोलवारी खोरठा कहाँ बोलल जाए। तो गोलवारी दरअसल गोला रामगढ़, गोला कसमार, ये रामगढ़ क्षेत्र जो है वहाँ पे जो है वो इस खोरठा के बोलचाल का अगर बात करें तो खोरठा का ये कह सकते हैं कि क्षेत्र विशेष देखने को मिलता है। 6 क्षेत्रों में इसको बांटा गया है। गोलवारी हो गया, सिखरिया हो गया, एक खासपेलिया हो गया, हजरबगिया हो गया, रामगढ़िया हो गया, इस तरह से अलग अलग जो वो नाम से बटा हुआ है। संथाल परगनिया हो गया, इस तरह से अलग अलग नामों से बटा हुआ है। इसको कुल 6 भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में विभाजन किया गया है क्षेत्र विशेष पर। और इसमें कई आधार पर जो है वो पहला जो होता है वो दरअसल मापक इकाई होता है। जो चावल वगैरह घरों में मापा जाता है वो पहला एक इकाई होता है। पहला एक इकाई होता है जो इस टाइप से कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, कुछ इस तरह से बना होता है पहला का। ये अलग अलग अपना आधार पर उसका इकाई होता है। तो उसी के आधार पर जो वो इसको क्षेत्र का विभाजन जो वो किया गया है। आगे देखते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि संतोष शीर्षक कहानी के लिखवैया हल। तो संतोष शीर्षक कहानी जो है इसके लिखवैया कौन थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी भुवनेश्वर साहू, प्रोफेसर भुवनेश्वर साहू इसका जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि डॉक्टर विनोद कुमार के लिखल कविता का नाम है। तो डॉक्टर विनोद कुमार के लिखा हुआ कविता का नाम जो है अगर बात करें तो आफत। आफत जो है ये विनोद कुमार का लिखा हुआ कविता है। तो ये भी याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए उल्टा करके कि आफत कविता के कवि कौन है, तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा। यह रांची यूनिवर्सिटी, रांची में ये प्रोफेसर के पद पर, खोरठा के प्रोफेसर भी है, ये आपको ध्यान में रखना है। प्रोफेसर कुमारी शशि के लिखल कविता का नाम है। तो प्रोफेसर कुमारी शशि का लिखा हुआ कविता का नाम जो है वो क्या है। तो इसका सही आंसर होगा दो तीन पत्ते इसका सही आंसर हो जाएगा। आप धरबो लुआठी शीर्षक कविता केकर लिखल है। आप धरबो लुआठी यह शीर्षक कविता जो वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो यह होगा मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज का, मोहम्मद सिराजुद्दीन सिराज के द्वारा लिखा गया है। अब धरबो लुआठी यह शीर्षक कविता जो इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। लुआठी पत्रिका के संपादक के हत। तो लुआठी पत्रिका के संपादक जो थे, लुआठी पत्रिका के संपादक जो थे वो थे गिरधारी गोस्वामी आकाश खूंटी। इसका उपनाम है आकाश खूंटी। कई बार आपसे उपनाम भी पूछा जाता है। दीपक केकर उपनाम है, दीपक केकर उपनाम है। तो इसका सही आंसर होगा प्रदीप कुमार दीपक पूरा नाम कई बार आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, प्रदीप कुमार दीपक। तो दीपक इनका उपनाम है, ये भी आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि झारखंड में इतना झारखंडी भाषा के पढ़ाए हुए लागल है। तो झारखंड में कितना झारखंडी भाषा के पढ़ाए हुए लगल है अभी वर्तमान में। तो अगर बात करें तो यह संख्या है 9। सदानी परिवार में, हालांकि इसमें भाषाओं की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। लोकल लैंग्वेज को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्कूली शिक्षा में जोड़ा जा रहा है, ताकि यहाँ पे क्या है कि इसके लोकल लैंग्वेज को अच्छा से पहचान किया जाए। और साथ ही साथ अभी आप जैसे भाषा विवाद को लेकर देख रहे होंगे कि जितने भी हिंदी हो या इंग्लिश हो, उन सभी लैंग्वेज को हटा दिया गया है, ताकि जो यहाँ पे लोकल लैंग्वेज है वो लोकल लैंग्वेज को यहाँ पे विकास किया जाए और उसको बढ़ावा मिले। इस कारण से जो वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोकल लैंग्वेज को या रीजनल लैंग्वेज को, जो हमारा स्थानीय भाषा है, उसको बढ़ावा मिल रहा है। आगे बात करते हैं सदानी परिवार में कई गो भाषा है। सदानी परिवार में कई गो भाषा है, तो इसमें टोटल 4 भाषा देखने को मिलता है सदानी परिवार में। ठीक है, कौन कौन से भाषा हैं ये भी भाषाओं को हम देखेंगे। पंचपरगनिया हो गया, खोरठा हो गया, इन सभी चीज़ों को हम आगे बात करेंगे।
कचराकूट मुहावरा के अर्थ है। कचराकूट यानी आपको तो पता ही होगा कि कचराकूट के मारबो तो कस के मारा, यानी कस के मारना या खूब खूब मारना, उसी को कचराकूट कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। सूप उजला पानी के अर्थ। सूप उजला पानी यानी जब खूब पानी बरसा होता है, जब खूब बारिश होता है। जैसे नहीं बोलते कि अनाज किसी को एक छटाक अनाज दिए, लेकिन किसी को बोला कि नहीं सूप भर अनाज दिए, मतलब क्या है कि ज़्यादा हम उसको दिए। तो उसी तरह से जब पानी उजला, सूप उजला पानी यानी जब खूब पानी उछलता है, पूरा ज़्यादा पानी गिरता है, तो उसी को कहा जाता है सूप उजला पानी, या इसका अर्थ होता है खूब बारिश होवे के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी खूब बारिश होवे। व्यक्तिवाचक संज्ञा एकर में कौन है? पारसनाथ, मेला, बाजार या सेना। तो मेला जैसे सुनते होंगे तो लगता होगा कि एक भीड़ भाड़ की बात की रही है, यानी समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। सेना भी जो है इसमें भी एक समूहवाचक संज्ञा की बात की जा रही है, जबकि बाजार यहाँ पे भी भीड़ भाड़ है, तो ये भी जो है वो समूहवाचक संज्ञा ही है। लेकिन पारसनाथ अगर बात करें तो पारसनाथ पर्वत जो है, पारसनाथ जो है यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पर्वत कौन सी संज्ञा है, तो पर्वत जो है एक जातिवाचक संज्ञा है। फिर अगर पर्वत में ही पूछ लेता कि कंचनजंगा पर्वत, कंचनजंगा पर्वत जो है, कंचनजंगा पर्वत जो है ये कौन सा जो है वो संज्ञा है? तो कंचनजंगा भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन पर्वत जो है वो क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसी प्रकार एक एग्जाम्पल लिखते हैं कि नदी, नदी कौन सी संज्ञा है? तो नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। नदी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन नदी में अगर पूछा जाए कि गंगा कौन सी संज्ञा है, गंगा कौन सा संज्ञा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यमुना कौन सी संज्ञा है? यमुना, यंगा, यमुना, गोदावरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया, जो भी नदी है, सतलज हो गया, चाहे आप जो भी नदी का नाम बोले, स्वर्ण रेखा हो गया, दामोदर हो गया, सोन हो गया, अमरकंटक, जो भी नदियाँ निकलती है, जो भी नदी का नाम हो गया, ये व्यक्तिगत नदी का नाम बोला जा रहा है, तो यानी ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन नदी की अगर बात करें तो यह नदी जो है वो जातिवाचक संज्ञा, यह एक जाति का बोध करवा रहा है कि नदी एक जाति है, लेकिन उसमें कई सारी नदियाँ हैं, और जो नदी पार्टिकुलर नदी की बात की जा रही है वो सारा जो होगा वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। उसी तरह से अगर हम मिठाई की बात करें, मिठाई या मिष्टान या जो भी होगा, तो मिठाई क्या है? पहले तो यह भाववाचक संज्ञा है, मिठाई जो है वो भाववाचक संज्ञा है, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर बात करें मिष्टान की अगर बात करें, मिष्टान हम मान लेते हैं, लिखते हैं, तो मिष्टान क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन इसमें अगर बोले कि लड्डू क्या है, तो लड्डू एक जातिवाचक संज्ञा, यानी लड्डू एक कह सकते कि पार्टिकुलर किसी मिष्टान की बात की जा रही है। जैसे सब्जी अगर बात करें तो सब्जी क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन सब्जी में अगर बोले कि आलू क्या है, तो आलू एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि वो पर्टिकुलर एक व्यक्तिगत सब्जी का नाम पूछा जा रहा है आपसे। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो गया पारसनाथ। बिरसा मुंडा के जन्म स्थान है, तो बिरसा मुंडा का जन्म उलियातू में 15 नवंबर 1875 को, आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में। आगे चलते हैं, अगला सवाल है, चित्रा केकर उपनाम है? तो चितरंजन महतो चित्रा इनका पूरा नाम है। तो इस तरह से आप याद रखेंगे, जब भी आप किसी को पढ़ें, गोविंद महतो जंगली, तो पूरा एक साथ पढ़ें। भुवनेश्वर दत्त शर्मा या इस जब भी कोई नाम पढ़े तो उसका पूरा नाम पढ़े, चितरंजन महतो चित्रा। तो आपको क्या कि आसानी से ऐसे याद रहेगा, आपको अलग से जानने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। ठीक है। छीन लेलक सोनक थारी शीर्षक कविता के कवि हैं। तो छीन लेलक सोनक थारी इस शीर्षक कविता के कवि कौन थे, इसके बारे में आपको पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रदीप कुमार दीपक। अब देखिए, दीपक इनका उपनाम है, लेकिन आप पूरा पढ़ें, प्रदीप कुमार दीपक, आपको आसानी से याद रहेगा। भिखमंगा शीर्षक कविता कवि है, तो भिखमंगा कविता के शीर्षक कौन है, तो इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। कृष्णचंद्र आला। तो आप जब भी पढ़ें तो पूरा पढ़ें, कृष्णचंद्र आला। अब आला अलग से आपको जानने की आवश्यकता नहीं है। कई बार पूछा जाता है कि आला जो है इनमें से किसका उपनाम है, तो कृष्णचंद्र दास का, लेकिन आप पूरा पढ़ें कृष्णचंद्र दास आला। तो ऐसे क्या किया, आपको पूरा याद रहेगा। शिवनाथ परमानी जी के लिखल लोक कथा का नाम की है, तो इनका जो लोक कथा लिखा गया उसका नाम है चित्रा रानी। चित्रा रानी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है। जयवीर साहू जी के लिखल जीवनी के शीर्षक है, तो इसका सही आंसर होगा रामनारायण सिंह। रामनारायण सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकलूराम महतो लिखल कविता का शीर्षक है। अकलूराम महतो लिखल शीर्षक है उसका नाम क्या है, तो हामर मनेक गुमायर। हामर मनेक गुमायर। खोटा भाषा हंसी ठठाक का कवि के है।
तो इसमें से ऑप्शन के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्या है कि इसमें से थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन याद रखेंगे रामशरण विश्वकर्मा और फुतेश्वर करमाली ये दोनों जो है वो कह सकते हैं कि हंसी ठाठ के ही कवि माने जाते हैं, यानी दोनों जो वो हंसी मजाक वाले कवि माने जाते हैं, इसलिए दोनों इसका सही आंसर होना चाहिए। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि हैं। तो बावां हाथ शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा शिवनाथ परमानिक। शिवनाथ परमानिक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि दू डायर जिरहुल फूल, दू डायर जिरहुल फूल इसका सही आंसर, इस शीर्षक किताब में कितना कविता छपायल है? तो दू डायर जिरहुल फूल में अगर बात करें कि कुल कितने कविताओं को छपा गया है, तो 24 इसमें कविता जो है वो टोटल इसमें छापा गया है दू डायर जिरहुल फूल में। तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। अगला सवाल है दू डायर जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? दू डायर जिरहुल फूल में कितना लोक कथा छपल है? तो टोटल इसमें एक लोक कथा जो वो कुल एक लोक कथा इसमें छपा हुआ है दू डायर जिरहुल फूल में। कविता पूछे तो 24 और लोक कथा पूछे तो 1। तो इस तरह से आज का ये सेशन था। उम्मीद करते हैं कि आज का ये सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। जल्दी हम इसका सेशन जो वो सेकंड पार्ट लेने वाले हैं और 6 to 8 का हम देखने वाले हैं कि 6 to 8 का इसका भी हम जल्द ही इसका अपलोड करेंगे। और अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह का इम्पोर्टेंट और जो भी आपका नोटिस करने लायक और जो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होगा वो सभी हम लेकर आते रहते हैं। इसलिए आप सभी को एक बार फिर से आग्रह करेंगे कि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़ जाएं और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।